जीवन में हम कई बार ऐसी बातों के बारे में सुनते हैं जिस पर विश्वास करना हमारे लिए मुश्किल होता है। ऐसी ही एक क्रिया है जिसको कहते हैं परकाया प्रवेश। किसी व्यक्ति की आत्मा का किसी अन्य व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करना या प्रवेश कराना ही परकाया प्रवेश कहलाता है। परकाया शब्द का अर्थ ही है पराया शरीर। परकाया प्रवेश अर्थात दूसरे के शरीर में प्रवेश करना। यहाँ पर एक संदेह उत्पन्न होता है कि दूसरे के शरीर में भला किस प्रकार से प्रवेश किया जा सकता। शरीर चमड़े की झिल्ली से ढका हुआ, मांस मज्जा अस्थि आदि से उसकी दीवारें इस प्रकार से बनी हुई है कि एक सुई भी उसमें प्रवेश नहीं कर सकती। यदि एक छोटी सी आलपीन चुभ हो ही जाए तो सारी देह पीड़ा से बेचैन हो जाती है और उस जगह से खून निकलने लगता है। ऐसी दशा में भला परकाया प्रवेश कैसे होगा। यदि मुंह कान नाक मल मूत्र के चित्रों से यदि प्रवेश करने की बात हो तब भी समझ में नहीं आती, क्योंकि ये छिद्र कुछ ही दूर तक स्पष्ट रूप से खुले हुए। लेकिन सज्जनों, तंत्र मंत्र और अध्यात्म की शक्तियों से ये कार्य मुमकिन हो जाता है। बहुत से योगी, सन्यासी और सिद्ध तांत्रिक इस विद्या के जानकार होते हैं और वो इस विद्या के द्वारा अपने शरीर का त्याग करके किसी दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं और फिर मनवांछित कार्य को संपन्न करते हैं। इसी संबंध में नाथ संप्रदाय के आदि गुरु मुनिराज मच्छंदर नाथ के विषय में भी कहा जाता है कि उन्हें परकाया प्रवेश की सिद्धि प्राप्त थी। सूक्ष्म शरीर से वे अपनी इच्छा अनुसार विभिन्न शरीरों में आवागमन किया करते थे। कहा जाता है कि एक बार अपने शिष्य गोरखनाथ को शरीर की सुरक्षा का भार सौंप करके एक मृत राजा के शरीर में उन्होंने सूक्ष्म शरीर से प्रवेश किया। वही महाभारत की शांति पर्व में वर्णन आता है कि सुलभा नामक विदुषी ने अपनी योग बल की शक्ति से राजा जनक के शरीर में प्रविष्ट करके विद्वानों से शास्त्रार्थ किया था। उन दिनों राजा जनक का व्यवहार भी स्वाभाविक नहीं था। परकाया प्रवेश की एक अन्य रोचक कहानी चुड़ाला की है, जिसका उल्लेख योग वशिष्ठ नामक ग्रंथ में मिलता है। चुड़ाला राजा सिखध्वज की पत्नी थी। राजा सिखध्वज एक बार ध्यान में लीन हुए तो काफी दिनों तक ध्यान मुद्रा में ही रह गए। काफी कोशिश करने के बाद भी जब उनकी चेतना वापस नहीं लौटी तो उनकी पत्नी चुड़ाला, जो कि योग विद्या में निपुण थी, उन्होंने अपनी आत्मा को राजा सिखध्वज के शरीर में प्रवेश करवाया और उनकी चेतना को जगा करके वापस अपने शरीर में लौट आई। भगवान राम को उनके गुरु वशिष्ठ जी ने ये घटना बताई थी, जिसका उल्लेख योग वशिष्ठ में मिलता। वही मृत्यु के बाद राजा पद्म को जीवित करने के लिए राजा विदुरथ ने अपनी आत्मा का प्रवेश उनके शरीर में करवाया। ऐसा करने के बाद राजा पद्म जीवित हो गए और फिर राजा विदुरथ की आत्मा ने वापस आकर के अपने शरीर को ग्रहण कर लिया। इस घटना का उल्लेख भी योग वशिष्ठ में मिलता है। प्यारे सज्जनों, माना जाता है कि कई बार शारीरिक अनुभव के लिए भी लोग परकाया प्रवेश करते हैं। पुनर्जन्म की तरह परकाया प्रवेश अर्थात एक भौतिक शरीर से दूसरे भौतिक शरीर में प्रवेश करना पूर्णतया सत्य होता है। परकाया प्रवेश की एक सत्य घटना ब्रिटिश काल में भी हुई थी। फेरेल ब्रिटिश शासन के समय
1937 के आसपास एक सैनिक के अधिकारी के रूप में आए थे। शीघ्र ही उनकी सैनिक टुकड़ी को आसाम बर्मा की सीमा पर तैनात किया गया। उसी दौरान उनके साथ एक अनोखी घटना घटी। अपने इस अनुभव को उन्होंने अपने देश लौट करके एक ब्रिटिश समाचार पत्र में भी छपवाया था। उन्होंने कहा कि 1949 के जून में मेरी सैनिक टुकड़ी आसाम बर्मा सीमा के पास एक ऐसी नदी के किनारे तैनात थी जो बहुत सुनसान इलाका था। उस दिन उन्हें एक वृद्ध सन्यासी दिखाई पड़े जो नदी के बहते हुए पानी से एक लाश जैसी वस्तु को खींचकर बाहर निकालने का प्रयास कर रहे थे। फैरल कहते हैं कि मैंने तुरंत ही उस वृद्ध पर नजर रखना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में वो वृद्ध सन्यासी नदी से उस शव को बाहर निकालने में कामयाब हो गया। नदी से शव को बाहर निकालने के बाद वो सन्यासी उसे खींचते हुए पास ही वृक्षों के एक झुरमुट के पीछे ले गए। मेरी उत्सुकता उस समय एकाएक आश्चर्य में बदल गई जब हमने वृक्षों के उस झुरमुट के पीछे से एक युवक को बाहर आते हुए देखा। उस युवक ने वही वस्त्र पहने हुए थे जो सन्यासी ने पहन रखे थे। मेरे आदेश पर मेरे सैनिक कुछ ही देर में उस युवक को पकड़ के मेरे पास ले आया। मैंने उस युवक से पूछा, सच सच बताओ तुम कौन हो और उन वृक्षों के पीछे छिप करके क्या कर रहे थे? और वो बूढ़ा सन्यासी कहाँ जो शव को नदी से खींच करके तुम्हारे पास उसी झुरमुट में ले गया था? उस युवक ने उत्तर दिया, महाशय वह बूढ़ा सन्यासी मैं ही हूँ। मेरा वृद्ध शरीर उन्हीं वृक्षों के पीछे एक मिट्टी की खोह में पड़ा हुआ। मैंने अपनी योग की साधना के बल पर अपनी आत्मा को इस युवक के शरीर में बदल लिया है। चूंकि मेरा शरीर बहुत वृद्ध, दुर्बल और रोगी पड़ गया था, मैं उससे कोई भी कार्य करने में सक्षम नहीं रह गया था। इसीलिए मैंने पर काया प्रवेश के जरिए इस युवक के शरीर को अपना लिया है।